हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुस्तक ऑडियो बुक में, जहां किताबें अब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हर शब्द, हर विचार आपकी सोच को नई दिशा देने के लिए। तो बैठिए आराम से और सुनिए एक नई कहानी, एक नया विचार, सिर्फ पुस्तक ऑडियो बुक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक बाय रोंडा बर्न के बारे में। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की असली चाबी है, तो शायद आप पहली बार में माने या ना माने, लेकिन यही बात द सीक्रेट नाम की मशहूर किताब हमें समझाती है। इस किताब का पूरा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इसका मतलब है कि जो कुछ आप लगातार सोचते हैं, जिस पर आप अपना ध्यान फोकस करते हैं, वही चीज धीरे धीरे आपकी जिंदगी में खींच कर आ जाती है। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन यही असल खेल है। किताब कहती है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं और भरोसा रखते हैं कि अच्छी चीजें होंगी, तो वैसी ही अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती है। वही अगर आप हर वक्त टेंशन, परेशानी और कमी पर फोकस करेंगे, तो वही चीजें बार बार आपकी जिंदगी में दिखेंगी। ये किसी मैजिक जैसा लगता है, पर असल में ये आपकी सोच की ताकत है। जरा एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो आपका दिमाग उसी कमी को पकड़कर बार बार याद दिलाता रहेगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वही कमी बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर आप सोच बदल दें और हर दिन ये माने कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझे हमेशा जरूरत पूरी करने का तरीका मिलता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और मौके आपके सामने आने लगेंगे। यानी जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल सकता है? तो जवाब है सोचना। पहला कदम है, सोचने के साथ साथ आपको विश्वास रखना होता है और ऐसा महसूस करना होता है जैसे कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई गाड़ी चाहते हैं, तो सिर्फ गाड़ी चाहिए सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको सोचना होगा जैसे वो गाड़ी आपके पास पहले से है। उसकी खुशबू, उसका एहसास, उसे चलाने की खुशी, सब कुछ महसूस कीजिए। जब आप सचमुच ऐसा महसूस करने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता है और आपका ध्यान उन रास्तों पर जाता है जहां से गाड़ी पाने के मौके मिल सकते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ आसानी से होता हुआ लगता है, और जब मूड खराब होता है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। यही लॉ ऑन एफ अट्रैक्शन है। यह बताता है कि आपकी वाइब्रेशन, यानी आपकी एनर्जी बाहर की दुनिया से मैच होती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपके पास आएंगी। किताब द सीक्रेट ये भी बताती है कि लोग अक्सर वही पाते हैं जिस पर वे बार बार सोचते और फोकस करते हैं। अगर कोई इंसान डरता रहता है कि मुझे बीमारी हो जाएगी, तो उसका दिमाग और शरीर उसी डर को हकीकत में बदलने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान विश्वास करे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी एनर्जी को पकड़कर हेल्दी होने लगता है। यानी आप अपने विचारों से अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसे तक को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक और मजेदार बात द सीक्रेट सिर्फ ये नहीं कहती कि आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो, बल्कि ये भी कहती है कि ग्रेट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना बेहद जरूरी है। अगर आप हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे जो आपके पास पहले से है, तो और ज्यादा अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर ये सोए कि मेरे पास छत है, परिवार है, खाना है, स्वास्थ्य है, और इन सब के लिए दिल से शुक्रिया करें, तो आपका मूड अच्छा रहेगा। और जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप और भी अच्छे मौके आकर्षित करेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त के बारे में अचानक सोचा और उसी वक्त उसका फोन आ गया,
या आपने किसी चीज के बारे में सोचा और थोड़े दिनों में वही चीज आपके सामने आ गई। यही लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन है। यह बताता है कि ब्रह्मांड आपकी सोच को सुनता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि द सीक्रेट आपको आलसी बनने के लिए नहीं कहती। ये सिर्फ इतना कहती है कि अपनी सोच और विश्वास को सही दिशा में ले जाइए। जब आपकी सोच क्लियर होती है तो आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से एक्शन लेने लगते हैं और यही एक्शन आपको मंजिल तक ले जाते हैं। यानी अट्रैक्शन और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिंदगी में कई बार हम अपनी परेशानियों में फंस कर रह जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन द सीक्रेट कहती है कि यही सोच आपको बार बार बुरी चीजों की तरफ खींचती है। अगर आप अपना ध्यान बुरी चीजों से हटाकर अच्छी चीजों पर लगाना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सपनों की जिंदगी को जीते हुए महसूस करने लगे तो कैसा होगा। मान लीजिए आपको अच्छा करियर चाहिए तो आप हर दिन ये सोए कि आप उसी करियर में काम कर रहे हैं, खुश है और तरक्की कर रहे हैं। जब आप इस तरह फोकस करेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह के मौके और लोग आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। किताब यह भी बताती है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। वो आपको वही देगा जो आप सच्चे मन से चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही बढ़ेगी। अगर आप अबंडेंस यानी भरपूरता पर ध्यान देंगे तो भरपूरता आपकी जिंदगी में आएगी। अब एक सवाल, क्या हर चीज तुरंत मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है। पहले आपकी सोच बदलती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। फिर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर आप नए रास्ते देखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो असल में द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि जिंदगी हमारी सोच का आईना है। हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम खुशी, सफलता, स्वास्थ्य और प्यार चाहते हैं तो हमें पहले से ही उन्हें अपने दिमाग और दिल में महसूस करना होगा। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ ये माने कि मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मुझे हर वो चीज मिल रही है जो मैं चाहता हूं, तो कैसा होगा? धीरे धीरे यही सोच आपकी हकीकत बन जाएगी। और यही है द सीक्रेट का असली राज। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। अब आप ही तय कीजिए, आप क्या सोचेंगे? कमी या भरपूरता, डर या विश्वास, दुख या खुशी? ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। जो आप मांगेंगे वही देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच की चाबी किस दिशा में घुमाते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आप जहां बैठे हैं, वो कुर्सी, आपके हाथ में रखा मोबाइल, आपके चारों तरफ हवा, यहां तक कि आपके दिमाग में चल रहे विचार, ये सब असल में किससे बने हैं? जवाब है एनर्जी यानी ऊर्जा से। हां, यही वो राज है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी है और यही एनर्जी अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी हमें दिखाई क्यों नहीं देती? तो समझिए, जैसे रेडियो स्टेशन से गाना बजता है लेकिन हमें वो हवा में दिखाई नहीं देता, पर जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट करते हैं तो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ठीक वैसे ही एनर्जी हर जगह है, लेकिन हमें उसकी लहरें यानी वाइब्रेशंस, कंपन सीधे नजर नहीं आती। हां, हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। किताबों और साइंस दोनों का मानना है कि हमारे विचार भी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। मतलब जब आप खुश होते हैं तो आपके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाली पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनती है और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलती है। और मजे की बात यह है कि ये वाइब्रेशंस केवल आपके अंदर ही नहीं रहती, बल्कि बाहर की दुनिया में भी फैलती है और वैसे ही वाइब्स आपके पास खींच लाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है
तो अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जैसे रास्ते में अच्छे लोग मिलते हैं, काम आसानी से हो जाता है और छोटी सी खुशी भी बड़ी लगती है। लेकिन जब मूड खराब हो तो वही काम मुश्किल लगता है। लोग परेशान करते हैं और छोटी सी बात भी गुस्सा दिला देती है। यही है विबेशंस का खेल। असल में ब्रह्मांड एक बड़े चुंबक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो वाइब्स आप भेजते हैं, वही वैसी वाइब्स खींचकर आपके पास वापस भेजता है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी फैलाई तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी, और अगर नेगेटिव एनर्जी फैलाई तो नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में आएगी। अब सोचिए आपके विचार कितने ज्यादा ताकतवर हैं। मान लीजिए आप हर समय ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी लाइफ खराब है, तो आप लो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं और ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें और ये माने कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं खुशहाल हूं, तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी और धीरे धीरे आपके पास वैसे ही हालात आने लगेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप टीवी पर चैनल बदलते हैं। अगर आप न्यूज चैनल पर हैं तो वही खबरें दिखेंगी। अगर आप म्यूजिक चैनल पर जाते हैं तो गाने सुनाई देंगे। यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे वही चीजें आपके सामने आएंगी। ब्रह्मांड भी इसी तरह काम करता है। एक मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर वक्त शिकायत करता है, मेरे साथ बुरा होता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिलता। दूसरा इंसान हर हाल में कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे भी संभालूंगा। दोनों की सिचुएशंस शायद एक जैसी हो, लेकिन पहले इंसान की वाइब्रेशंस नेगेटिव है तो वो और परेशानियां खींच लेगा। दूसरे इंसान की वाइब्रेशंस पॉजिटिव है तो वो और मौके और सेशंस खींच लाएगा। अब आप कहेंगे कि वाइब्रेशंस को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है आपकी सोच और भावनाएं। जितना आप ग्रेटिट्यूड यानी आभार महसूस करेंगे, उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए शुक्रिया करें जो आपके पास पहले से है, घर परिवार सेहत खाना, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होंगी और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस और भी अच्छी चीजों को आपकी जिंदगी में लाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग भीड़ में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं? वो जरूरी नहीं कि सबसे खूबसूरत हो या सबसे अमीर हो, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि लोग उनकी तरफ खींच जाते हैं। असल में उनकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव होती है कि सबको अच्छा महसूस कराती है। वैसे ही आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हर वक्त शिकायत करते हैं और हर जगह नेगेटिव माहौल फैला देते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहकर आपका मूड भी खराब हो जाता है। यही वाइब्रेशंस का असर है। तो द सीक्रेट हमें यही समझाती है कि हमारी जिंदगी का खेल हमारी वाइब्रेशन से चलता है। अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को पॉजिटिव बनाएं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ब्रह्मांड से वही चीजें आकर्षित करेंगे जो हमें चाहिए। सोचिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं हेल्थी हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगेगा। अगर आप मानते हैं कि मेरा करियर चमकेगा, तो आपके एक्शंस उसी दिशा में बढ़ेंगे और यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक जाएंगी और आपके लिए मौके बनाएंगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, वाइब्रेशन सिर्फ वर्ड से नहीं बनती, बल्कि आपके अंदर की फीलिंग से बनती है। मतलब अगर आप सिर्फ जुबान से कहें मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से उदास हो, तो वाइब्रेशंस नेगेटिव रहेंगी। इसलिए द सीक्रेट कहती है कि आपको अपनी फीलिंग्स बदलनी होंगी। आपको जेन्युइनली खुशी, आभार और उम्मीद महसूस करनी होगी। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली चाहते थे और अचानक वो मिल गई? जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स, किसी खास जॉब का ऑफर या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात। ये सब आपकी स्ट्रांग वाइब्रेशंस का ही खेल था। जिंदगी में हर वक्त हम रेडियो की तरह सिग्नल्स भेज रहे हैं और ये सिग्नल्स हमारी रियलिटी को शेप कर रहे हैं। तो सवाल है, आप किस तरह के सिग्नल्स भेज रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी वाइब्रेशंस बदलनी होंगी। इसके लिए ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करना
और पॉजिटिव सोच सबसे बड़े टूल्स है। जब आप इन्हें रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो शिकायत करने की बजाय ये सोचिए कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे सब ठीक होगा। ये सोच आपकी वाइब्रेशंस बदल देगी और ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। असल में ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा डांस फ्लोर है और एनर्जी उसकी धुन। अगर आप पॉजिटिव धुन पर नाचेंगे तो ब्रह्मांड भी उसी लय में आपके साथ नाचेगा। लेकिन अगर आप बेसुरी धुन चुनेंगे तो जिंदगी भी बेसुरी लगेगी। तो राज यही है, एवरीथिंग इज एनर्जी, और आपकी सोच और भावनाएं उस एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। जो वाइब्स आप देंगे वही वाइब्स आपको मिलेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हाई वाइब्रेशंस पर जीना चाहते हैं या लो वाइब्रेशन पर। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी आपके ही विचारों से बनती बिगड़ती हो तो, अगर हर वह चीज जो आप अपने मन में सोचते हैं धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाए, तो सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यही असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम है। इसका सबसे आसान मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी ओर खींचता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नतीजे सामने आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कमी और रुकावट की सोच आपके दिमाग में बार बार घूमेगी। नतीजा ये होगा कि आप वही काम करेंगे, वही लोग आपके आसपास होंगे और वही हालात बनेंगे जो इस सोच को सच कर देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन ये सोचने लगे कि मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा आता है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं, तो आपका दिमाग वैसे ही मौके और रास्ते देखने लगेगा और धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी बनने लगेगी। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच चुंबक मैग्नेट की तरह काम करती है। आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर खींच कर आता है। अगर आप डर, टेंशन और कमी पर फोकस करेंगे तो वो सब और बढ़ेगा, और अगर आप प्यार, खुशी और अबंडेंस, भरपूरता पर फोकस करेंगे तो वो चीजें आपके पास आएंगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह आपका मूड खराब हो और फिर पूरे दिन अजीब अजीब चीजें होती रहें, जैसे काम बिगड़ना, लोगों का रूखा व्यवहार, छोटी छोटी दिक्कतें, और कभी कभी सुबह से ही सब अच्छा लगे तो पूरा दिन स्मूथ चले। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर। आपका मूड और सोच ही आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। असल में ब्रह्मांड हर वक्त आपकी सोच को सुन रहा है। ये फर्क नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, वो बस वही आपको देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझे देर ना हो जाए, तो देर होना पक्का है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, तो आपका ध्यान उसी पर रहेगा और हालात वैसे ही बनेंगे। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि मेरा एग्जाम खराब जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अब भले ही उसने मेहनत की हो, लेकिन उसकी सोच और डर ही उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देंगे। वही अगर दूसरा स्टूडेंट खुद से कहे कि मैंने तैयारी की है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, तो उसका दिमाग शांत रहेगा, उसका ध्यान पढ़ाई पर लगेगा और नतीजा भी अच्छा होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये नियम इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल भी कि आपकी हेल्थ से लेकर रिश्तों तक और करियर से लेकर हैप्पीनेस तक हर चीज पर असर डालता है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार और खुश महसूस कीजिए। अगर आप सेहत चाहते हैं तो खुद को स्ट्रांग और एनर्जेटिक महसूस कीजिए। और अगर आप पैसे चाहते हैं तो पहले अपने मन से कमी का डर निकालिए और भरोसा कीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है। क्या आपने गौर किया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं? वो कहते हैं सब अच्छा होगा, ये मौका शानदार है, या मैं कर लूंगा। और वही बातें उनकी रियलिटी बनती है।
वही नेगेटिव सोच वाले लोग हमेशा कहते हैं मेरे बस का नहीं है, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, और सच में उनकी जिंदगी में वही बुरी चीजें आती रहती है। असल में हमारा माइंड एक गार्डन बगीचे जैसा है। आप इसमें जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप पॉजिटिव सोच और विश्वास के बीज बोएंगे तो हैप्पीनेस, सक्सेस और लव के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप डर, कमी और शिकायत के बीज बोएंगे तो दुख और परेशानी की झाड़ियां फैल जाएंगी। अब सवाल है कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। पहला स्टेप है अपनी सोच को कंट्रोल करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर नेगेटिव विचार से तुरंत बचना है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आप टेंशन या डर में सोच रहे हैं, तुरंत अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। अपनी मनचाही चीज की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए और ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह चीज आपके पास पहले से है। तीसरा स्टेप है ग्रेट्यूड यानी आभार। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रिया करेंगे जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड और चीजें देने लगेगा। मान लीजिए आप नई नौकरी चाहते हैं, तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि मुझे नौकरी चाहिए, बल्कि ऐसे सोचिए कि मेरे पास एक शानदार नौकरी है, मैं उसमें खुश हूं और हर दिन सीख रहा हूं। इस सोच से आपकी वाइब्रेशंस बदलेंगी और ब्रह्मांड उसी हिसाब से आपको मौके देगा। एक और मजेदार एग्जाम्पल, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा लकी लगते हैं? उनके पास अच्छे मौके आते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाते हैं। ये सब उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का नतीजा है। उनकी वाइब्स ब्रह्मांड से मैच करती है और वो अट्रैक्ट करते हैं वही चीजें जो वो चाहते हैं। अब ये भी सही है कि सब कुछ तुरंत नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपकी फीलिंग्स बदलती है, फिर आपके एक्शंस उसी हिसाब से बदलते हैं, और फिर आपकी जिंदगी बदलती है। तो असल बात यह है कि आपकी जिंदगी की डोर आपके ही हाथ में है। आप जैसे विचार करेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हमेशा शिकायत करेंगे तो शिकायत ही मिलेगी। अगर आप खुशियां बांटेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी। अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार होंगे। अब आप ही सोचिए, क्या आप कमी, डर और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अबंडेंस, प्यार और खुशी? ब्रह्मांड हमेशा आपकी सुन रहा है। आप जो वाइब्स भेजेंगे वही आपके पास लौट कर आएंगी। जिंदगी का ये सबसे बड़ा राज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये राज हर किसी के लिए काम करता है, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे समझते हैं या नहीं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो खुद से कहें, यह मेरे लिए सीखने का मौका है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। जरा सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो, पैसा, प्यार, सफलता, सेहत या खुशी, तो क्या कोई ऐसा आसान फार्मूला हो सकता है जिससे वो सब आपके पास आ जाए? द सीक्रेट की लेखिका रोंडा बायन कहती है कि हाँ, बिल्कुल है। और वो फार्मूला है सिर्फ 3 स्टेप्स का, आस्क, बिलीव और रिसीव। ये 3 शब्द सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें सही तरीके से समझकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आपकी पूरी हकीकत बदल सकती है। सबसे पहला स्टेप है आस्क यानी मांगना। अब यहां पर मांगने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से जाकर हाथ फैलाएं। इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड, यूनिवर्स से साफ और स्पष्ट तरीके से अपनी इच्छा मांगे। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग खुद ही नहीं जानते कि उन्हें चाहिए क्या। कभी पैसे की शिकायत, कभी रिश्तों की, कभी सेहत की। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या है, तो ब्रह्मांड आपको क्या देगा? इसलिए बर्न कहती है कि सबसे पहले अपनी इच्छा को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं। आप कहेंगे कुछ अच्छा ले आओ तो वेटर कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप साफ साफ कहते हैं कि मुझे एक हॉट कॉफी चाहिए, तो वो तुरंत लेकर आएगा। ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी काम करता है। उसे क्लियर ऑर्डर दीजिए।
क्या आपने गौर किया है कि जब आप छोटी छोटी चीजें क्लियर होकर मांगते हैं तो अक्सर मिल भी जाती है? जैसे आपने सोचा कि आज बारिश हो जाए और थोड़ी देर में बारिश होने लगी, या फिर सोचा कि काश आज ट्रैफिक कम मिले और सच में रास्ता आसान निकला। ये सब आपकी क्लियर आस्किंग की ताकत है। जब आप एग्जैक्ट चीज मांगते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। दूसरा स्टेप है बिलीव यानी विश्वास रखना। ये सबसे अहम हिस्सा है। मांगना तो आसान है, लेकिन उस पर भरोसा रखना कठिन होता है। बोन कहती है कि आपको ऐसा विश्वास रखना होगा जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे चाहते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए कि आपके पास पहले से ही अबंडेंस है। अगर आप सेहत चाहते हैं तो अपने आप को हेल्थी महसूस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो ऐसे जिए जैसे आपके आसपास प्यार ही प्यार है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो मांग तो लेते हैं, लेकिन फिर शक करने लगते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, शायद मेरे बस की बात नहीं, इतना कैसे हो सकता है। ये शक वाइब्रेशंस को वीक कर देता है। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि देना है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। आपने ऑर्डर किया, पेमेंट किया और फिर आपको पूरा यकीन होता है कि पार्सल आपके घर पहुंचेगा। आप बीच बीच में डिलीवरी बॉय को कॉल करके कंफर्म नहीं करते कि क्या सच में मेरा पार्सल आएगा। आपको भरोसा होता है कि जो मांगा है वो मिलेगा। ठीक वैसे ही आपको यूनिवर्स से अपनी विश मांग कर भी भरोसा रखना होगा। अब तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप है रिसीव यानी प्राप्त करना। जब आपने मांग लिया और विश्वास भी कर लिया तो अगला काम है उसे रिसीव करना, यानी उसे खुशी से अपनी जिंदगी में आने देना। इसका मतलब है कि जब आपकी इच्छाएं पूरी होने लगे तो उन्हें खुले दिल से स्वीकार कीजिए और थैंकफुल रहिए। और हाँ, रिसीव करने का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि खुद को उस चीज के लायक महसूस करना है। अगर आप सोचते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं, तो यूनिवर्स भी वैसा ही मानेगा। लेकिन अगर आप खुद को डिजर्विंग मानेंगे तो चीजें आपके पास तेजी से आएंगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने झिझकते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? उस पल आपने खुद को उस गिफ्ट को रिसीव करने से रोका। यूनिवर्स भी वैसा ही काम करता है। जब आप ओपन होकर खुशी से रिसीव करते हैं तो और गिफ्ट्स मिलने लगते हैं। बर्न कहती है कि जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं तो आपकी फीलिंग्स बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप खुश हैं, उत्साहित हैं और दिल से मानते हैं कि चीजें आपके पास आ रही हैं, तो आप और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उदास हैं, शिकायत कर रहे हैं या डर में जी रहे हैं, तो आप रिसीविंग की प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। आस्क, बिलीव, रिसीव। जैसे मान लीजिए आप नई कार चाहते हैं। पहला स्टेप आस्क। यूनिवर्स से क्लियर बोलिए कि आपको कौन सी कार चाहिए। उसका मॉडल, उसका कलर सब डिटेल में इमेजिन कीजिए। दूसरा स्टेप बिलीव। हर दिन ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो कार आपके पास पहले से है। खुद को उस कार में बैठा हुआ इमेजिन कीजिए। स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइविंग का मजा लीजिए। तीसरा स्टेप रिसीव। जब भी कोई छोटा सा पॉजिटिव संकेत मिले, जैसे कोई आपकी कार की तारीफ करे या आपको शोरूम में ऑफर दिखे, तो उसे खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और थैंकफुल रहिए। ये सब सिग्नल्स है कि आपकी विश रास्ते में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो पहला स्टेप आस्क क्लियरली कहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं एनर्जेटिक हूं। दूसरा स्टेप बिलीव। खुद को स्ट्रांग और हेल्थी इमेजिन कीजिए, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। तीसरा स्टेप रिसीव। अपने शरीर के छोटे छोटे सुधारों को नोटिस कीजिए और खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। ये ग्रेटिट्यूड आपकी हीलिंग को और तेज कर देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे कैसे मांगते हैं? वो पेरेंट्स से साफ साफ कहते हैं कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, और फिर बड़े विश्वास से बैठ जाते हैं कि आइसक्रीम जरूर मिलेगी। उन्हें शक नहीं होता, और जब आइसक्रीम आती है
तो वो पूरे दिल से खुश होकर उसे एंजॉय करते हैं। यही तो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल वर्जन है। बच्चों की तरह मांगिए, भरोसा रखिए और खुशी से रिसीव कीजिए। तो अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये तीनों स्टेप्स हमें हमारी सोच की ताकत सिखाते हैं। पहले स्टेप में हम अपनी एनर्जी को क्लियर डायरेक्शन देते हैं। दूसरे स्टेप में हम उस एनर्जी पर भरोसा करते हैं और तीसरे स्टेप में हम उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। यही वो मैजिक फार्मूला है जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सोचने भर का खेल नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। हर दिन अपने विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना होगा। आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे आपकी जिंदगी पहले से ही अबंडेंट है। जब आप ये करने लगेंगे तो यूनिवर्स को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि आपकी विशेष पूरी करें। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या है जो आप पाना चाहते हैं? नई नौकरी, अच्छा रिश्ता, पैसा, सेहत या खुशी, जो भी है। आज ही इस 3 स्टेप प्रोसेस को शुरू कीजिए। साफ साफ मांगिए, पूरे दिल से विश्वास रखिए और खुशी से रिसीव कीजिए। आखिरकार यही है द सीक्रेट का सबसे बड़ा राज। ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है। आपको बस सही तरीके से आर्डर देना है और फिर उसका मजा लेना है। और जब आप ये प्रोसेस समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी जादू से कम नहीं लगेगी। सोचो, अगर तुम्हें कोई सपना पूरा करना है, चाहे वो बड़ी कार हो, एक खुशहाल रिश्ता हो, हेल्दी लाइफ हो या फिर ढेर सारा पैसा, तो क्या तुम रोज रोज उसी बारे में सोचते हो? दिमाग में उसका साफ साफ चित्र बनाते हो या फिर दिन भर ये सोचते रहते हो कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है? यही फर्क असल में हमारी सोच और हमारी हकीकत के बीच की दूरी तय करता है। किताब द सीक्रेट हमें यही सिखाती है कि विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस जैसे टूल से हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये बातें सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये दिमाग को उस एनर्जी से जोड़ती है जिससे हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें आंखों के सामने जैसे मूवी चल रही हो वैसा देखना। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हें एक नई कार मिले, तो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे कार चाहिए, बल्कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, हैंडल पकड़कर रोड पर जा रहे हो। हवा तुम्हारे बालों से टकरा रही है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कार की तारीफ कर रहे हैं। जितनी क्लियर तस्वीर होगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारा दिमाग और यूनिवर्स उस चीज को तुम्हारी लाइफ में लाने के लिए काम करने लगेगा। अब सोचो, क्या तुमने कभी सपना देखते देखते इतना डिटेल में इमेजिन किया है कि तुम्हें लगने लगा कि यह सच है? यही है विजुअलाइजेशन का मैजिक। लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है ग्रेटिट्यूड, यानी आभार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है और तुम हर वक्त यही सोचते रहते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग कमी की एनर्जी भेजता है। और जब दिमाग कमी की एनर्जी भेजता है तो तुम्हें और कमी मिलती है। लेकिन अगर तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग अबंडेंस यानी भरपूरता की एनर्जी भेजता है। मान लो तुम्हारे पास छोटा सा मोबाइल है, तो उसकी क्वालिटी के लिए शुक्रगुजार रहो कि उसी से तुम अपने काम कर पा रहे हो। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा घर है, तो उसके लिए आभार मानो कि तुम्हें छत मिली है। जब तुम ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो तुम यूनिवर्स को यह मैसेज भेजते हो कि तुम खुश हो, तुम सेटिस्फाइड हो, और यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि तुम्हें और देने की जरूरत है। जैसे सोचो, अगर कोई दोस्त तुम्हें गिफ्ट दे और तुम बार बार आभार जताओ, तो क्या वो तुम्हें अगली बार और गिफ्ट नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यही लॉजिक यूनिवर्स पर भी लागू होता है। अब आती है अफर्मेशंस की बात। अफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना, ताकि वो हमारी सोच और फीलिंग्स का हिस्सा बन जाए। मान लो तुम्हें लगता है कि मेरे लिए अमीर बनना मुश्किल है। अगर तुम ये सोच रोज करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी पर यकीन करेगा और सच में तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज ये अफर्मेशन बोलो, मैं अमीर बनने के लायक हूं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग
उस पर यकीन करने लगेगा। और जब दिमाग यकीन करता है तो यूनिवर्स उसी को सच करने लगता है। अफर्मेशंस का कमाल यही है कि वो धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को मिटा देती है और नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग डाल देती है। कभी नोटिस किया है कि जब तुम बार बार कोई गाना सुनते हो तो वो गाना अपने आप दिमाग में बजने लगता है? अफर्मेशंस भी ऐसे ही काम करते हैं। जब तुम बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। वो तुम्हारी आदतें, फैसले और एनर्जी सब बदल देता है। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस एक साथ काम करते हैं। अगर तुम सिर्फ विजुअलाइजेशन करोगे लेकिन आभार नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग कमी वाली एनर्जी भेज सकता है। अगर तुम सिर्फ ग्रेटिट्यूड लोगे लेकिन अपने सपनों को क्लियरली इमेजिन नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम यूनिवर्स से क्या मांग रहे हो। और अगर तुम सिर्फ अफर्मेशंस बोलोगे लेकिन उन्हें महसूस नहीं करोगे तो वो खाली शब्द बनकर रह जाएंगे। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो तुम्हारा दिमाग और यूनिवर्स एक ही वेव पर सिंक हो जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो, अपनी जिंदगी वैसे देखो जैसी तुम चाहते हो, फिर 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखो, उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो, और फिर 5 मिनट अफर्मेशंस बोलो तो तुम्हारा पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। और जब दिन की शुरुआत इतनी पॉजिटिव होगी तो दिन का रिजल्ट भी वैसा ही होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन सच में काम करती है क्या? जवाब है हाँ। साइकोलॉजी भी ये मानती है कि जब इंसान विजुअलाइज करता है तो उसका दिमाग असली और नकली में फर्क नहीं कर पाता। मान लो तुमने खुद को मंच पर स्पीच देते हुए विजुअलाइज किया तो तुम्हारा दिमाग उसी वक्त वैसा ही रिस्पांस देगा जैसे असलियत में। यही कारण है कि एथलीट्स भी मैच से पहले अपने मूव्स को बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं ताकि दिमाग और शरीर पहले से ही तैयार हो जाए। सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जाए जो तुमने आज विजुअलाइजेशन में देखा तो कैसा लगेगा? यही मैजिक है इस प्रैक्टिस का। ये तुम्हें सपनों से हकीकत तक का पुल बनाकर देता है। और ग्रेटिट्यूड तो वैसे भी इंसान को हल्का कर देता है। सोचो, जब तुम शिकायत करते हो तो अंदर ही अंदर एक भारीपन महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आभार मानते हो तो मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है। अफर्मेशंस का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें सिर्फ जुबान से मत कहो, बल्कि दिल से महसूस करो। अगर तुम कहते हो मैं हेल्दी हूं, तो ऐसा महसूस करो जैसे सच में तुम्हारा शरीर हेल्दी है। जब तुम उसे महसूस करोगे तभी वो दिमाग पर असर करेगा। तो अगली बार जब तुम उदास हो तो खुद को एक मौका दो। आंखें बंद करो, अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करो, अपने पास की चीजों के लिए शुक्रिया बोलो और पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करो। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि लाइफ बदल रही है। हो सकता है तुरंत ना बदले, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी सोच और तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। और जब ये बदलते हैं तो जिंदगी का ट्रैक अपने आप बदल जाता है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? तो आज से ही ये 3 जादुई टूल्स अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे सपने धीरे धीरे हकीकत में बदलते हैं। यही है विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस का असली सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक सुमरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पुस्तक ऑडियो बुक को, जहां हर किताब आपकी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ।